खुद मंगलमय साधु संभागे ध्यान प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों, द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। वॉइस बेसी मत कीजिए। आप करना वॉइस कम करो ना, ऐसे आप लोग चेक नहीं करता। मुँह का भी बुलाओ ना तो मास्टर। मैं कह रहा था द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। इस अवतार में जो जो काज इनको करना था पूरा कर लिए। मन में विचार किए, इसके लिए मैं अवतार लिया, वह काम पूरा हो गया। अब हमको ऐसी बात मत कीजिए, अपना धाम चला जाना चाहिए। इनके मन के विचारों को इनके प्रिय भक्त उद्धव जी जान गए। अवसर पाकर के उद्धव जी भगवान कृष्ण के पास आए, प्रणाम किए और हाथ जोड़ते हुए बोले, भगवान आपके विचार हमको मालूम हो गए। अब आप अपना धाम जाना चाहते हैं, आप तो उसे त्याग करके अपना धाम चले जाएंगे। हम संसार के लोगों का कल्याण कैसे होगा? थोड़ा सा उपदेश कर देते तो अच्छा होता। उपदेश कर दीजिए। भगवान कृष्ण उपदेश करने लग गए। उसी उपदेश के सिलसिले में भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से कहा था, न रोधते माम योगो न सांख्यं धर्मैव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्त न दक्षिणा व्रतानि यज्ञच्छन्दांस तीर्थानि नियमायमा तथा वरुन्ते सत्संग सोहिमा। हे प्रिय उद्धव, संसार में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है, वैसा साधन न योग है, न सांख्य है, न धर्म पालन है, न स्वाध्याय है। त्याग, तपस्या, इष्टापूर्ति और दक्षिणा से उतना प्रसन्न नहीं होता। कहाँ तक व्रत, तीर्थ, यम नियम से भी मैं उतना प्रसन्न नहीं होता। अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, संसार जितनी आसक्तियां हैं, जी हम लोग जीव हैं। बच्चे को हाथ को शांत कीजिए। जीव का अछेद बंधन है आसक्ति।
आसक्ति कारण जीव को नीचे की जोन जाना पड़ता है, दुखों को भोगना पड़ता है। यही भगवान कह रहे उद्धव जी से, संसार जितनी भी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही बात भगवान कपिल ने अपनी माते भूति से भी कहा था, संगम जरन पासमात्मने कवियो विदो सौ एव सर्वसो मोक्ष द्वारम पावितम। हे माता, विवेकी जन का कहना है कि संग और आसक्ति जीव का अछेद बंधन है। अगर ही संग और आसक्ति संत महापुरुष से हो जाए, उसका मोक्ष का द्वार खुल जाए। तो मोक्ष का द्वार खोलने वाला यह सत्संग है। अगर ठीक से कोई सत्संग करते हैं, भीतर से आसक्ति का नाश होता है। भीतर में क्या ज्ञान उत्पन्न होता है? इस संसार में हम आए हैं, अकेले आए हैं। किनको बोध होता है, किनको स्फुरना होती है? जो ठीक से सत्संग करती हैं, तो अपने अपस्फुरण। इस संसार में हम अकेले आए हैं, कुछ भी साथ में नहीं लाए हैं। इसी तरह से अकेले चले जाएंगे, कुछ भी साथ में नहीं ले जा सकेंगे। आसक्ति का नाश हो जाएगा। जो महापुरुषों का संग करते हैं, आसक्ति का नाश होता है और वे बहुत जल्द मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। यही बात आदि शंकराचार्य ने कहा था, सत्संगत्ते निसंगत्वं निसंगत्ते निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलितत्वं निश्चलितत्वे जीवन मुक्ता। सत्संगति से हो जाता नर विश्व से निसंग, फिर व्यामोहित हो जाता हो सर्वथा संग। मोह विगत होते ही होता मन निश्चलता युक्त, निश्चलता आते ही वह हो जाता जीवन मुक्त। आधार क्या बना? महापुरुषों का संग। देखिए, जो महापुरुषों का संग करते हैं, बहुत बहुत लाभ होता है। विशेष लाभ क्या हो जाता है महापुरुष संग करने से? प्रत्येक मनुष्य के अंदर में, चाहे कोई भी हो, उनकी नैसर्गिक आवा हुआ करती है। वह आवा शरीर के अंदर है, उस शरीर के चारों तरफ फैलती है और कुछ दूर तक फैल जाती है। जो महापुरुष होते हैं, उनकी वह पवित्र आभा शरीर को घेरे हुए दूर तक फैलती है। उस आभा के अंदर जो कोई आ जाते हैं, तो लाभ क्या हो जाता है? लाभ के बारे में कृष्णदास महाराज ने रामायण के किष्किंधा कांड में दर्शाया है। क्या लाभ हो जाता है? सरदा तप निशि शश अपहरई, शांत धर जे पात कटरई। नाश सूर्य के ताप को रात में चंद्रमा हर लेता है। संत के दर्शन से पाप का नाश हो जाता है। कितना लाभ हो गया। इसीलिए सबका कहना, भाई अगर आपको पाप का नाश करना है पहले, तो आप समीपता प्राप्त करके पास जाइए, का संग कीजिए, तो वह पुत्र आपके शरीर के अंदर में पुरुष कर जाएगी, पाप का नाश हो जाएगा। आप महापुरुष के पास जाएं,
अगर कुछ नहीं बोलेंगे फिर भी आपको लाभ होगा, पवित्र हवा घुसेगा आपके शरीर में। जैसे देखिए आप कहीं जा रहे हैं, हड़बड़ी से घर से निकले, पैसा साथ में नहीं लिए, जिस रास्ता आप गुजर रहे हैं रास्ते ठीक बगल में किन्हीं के दरवाजे पर इत्र बेचने वाला इत्र बेच रहा है, लोग पैसे दे खरीद रहे हैं, आप वहां खड़े हो जाएंगे, आपका पैसे नहीं कि हम भी खरीद ले थोड़ा सा, केवल आप खड़े रहेंगे। इत्र बेचने वाला भी हृदय से बहुत निष्ठुर है, आप कोई ख्वाब नहीं देंगे, बहुत देर से खड़ा है विचार जरा दे दें इसको रुआ मिला करके, वह भी नहीं करेंगे। तो आप खड़े रहेंगे, आपको सुगंधी लगेगी, और दे या नहीं दे सुगंधी आपको लगेगी। ठीक ऐसे संत महात्मा के पास आप जाएंगे, अरे मुझ से कुछ नहीं बोले फिर भी आपको लाभ होगा, क्योंकि आप आपसे न प्रवेश करेगी। गिरिजा संत समागम समलाप सुआन, भगवान से बोली थी पार्वती से, संत के संग के समान कुछ और किसी में लाभ नहीं है। तो जितने बड़े महापुरुष हैं सबका कहना है भाई आप महापुरुष अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो पहले आप अपने में अच्छाई लाने के लिए, आसक्ति के नाश के लिए महापुरुष संग जरूर कीजिए, चूकिए नहीं। जो महापुरुषों का संग नहीं करते हैं अध्यात्म ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। अध्यात्म ज्ञान के अभाव में जो काम नहीं करना चाहिए उसको कर बैठते हैं और उनके सामने में भारी दुख आ जाता है। तो महापुरुष संग नहीं करेंगे, संयुक्ता प्राप्त नहीं करेंगे, अध्यात्म से वंचित रहेंगे, तो कौन कौन सी भयंकर गलती हो जाएगी, इसका परिणाम हो जाएगा भारी दुख, गोंडक हो जाएगा। हम लोग वैदिक हैं, वेद को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, और चलने का भी प्रयास करते हैं। ऋग्वेद में आया है जो महापुरुष संग नहीं करते हैं, अध्यात्म से वंचित है, उनसे यह सब काम गलती हो जाती है। कौन कौन गलती हो जाती है? ऋग्वेद में आया द्वैतं च मांसं मदिरा च वेश्या मृगार्थ चोरं परदार सेवा एतन् सप्तानि विष्णानि लोके घोरात् घोर नरकं नयन्ति। महापुरुष का संग नहीं करेंगे, अध्यात्म का अभाव में ये सब गलती होगी। कौन कौन गलती होगी? द्वैतं च मांसं, अध्यात्म का अभाव में जुआ खेलेंगे, अध्यात्म का अभाव में मांस खाएंगे, द्वैतं च मांसं मदिरा च वेश्या, अध्यात्म का अभाव में शराब पिएंगे, वेश्यागमन करेंगे, शिकार करेंगे, परसीगमन करेंगे, परिणाम क्या हो जाएगा? घोर नरक। घोर नरक से बचना है तो अध्यात्म ज्ञान के लाभ के लिए महापुरुष संग कीजिए, संग का रंग लगता है। जाय जैसी संगत करी तैसो फल लीन, कदली सी भुजंग मुख एक बुंद कुन तीन। जो चीज से संग करते हो सारा स्वाभाविक लग जाता है। उदाहरण क्या दिया? कदली सी भुजंग मुख एक बुंद गुण तीन। स्वाद नक्षत्र में जब वर्षा प्रारंभ होता है, अगर किसी किसान के बाड़ी में या खेत में केला का गाछ है, स्वाति वाला बूंद केले के गड्ढे वगैरह गिर जाता है तो उसके अंदर में वह बूंद कपूर बन जाता है, जो उजला होता है, बहुत सुगंध होता है, उसकी दवाई बनती है।
वर्षा प्रारंभ हो गया। समुद्र में जो सीपी होता है, सीपी जिसको देहाती बोलना सितुआ, सीपी समुद्र के पानी पर तैरने लगता है। तैरने से करता क्या सीपी? सैकड़ों संख्या में क्या करता है? अपने मुंह को खोल देता है, मुंह पर कर देता है, तैरता है। मुंह खुला हुआ है, वर्षा प्रारंभ है। सीपी के मुंह में जब गिर जाता है स्वाति वाला बूंद, इसके मुंह में पेट में जाता है, वह सीपी तुरंत नीचे चली जाती है। उसके पेट में वही बूंदे मोती का रूप ले लेता है। मोती, हीरा मोती बहुत कीमत का हो जाता है। बिल से सांप निकला, जंगल से सांप निकला, जा रहा है, वर्षा प्रारंभ है, तो उसके मुंह में गिर गया, एक नंबर का जहर बन जाता है। अब देखिए स्वाति वाला मुंह तो एक ही है, केले गड्ढे में गिरा कपूर बन गया, सीपी के मुंह में गिरा बहुत कीमत का मोती बन गया, और सांप के मुंह में गिरा पूरा लेने वाला जहर बन गया। ठीक ऐसे अच्छे संग करेंगे अच्छाई आएगी, बुरे संग करेंगे निश्चित बुराई आ जाएगी। तो सदैव अच्छे का संग करने के प्रयास करना चाहिए। जो महापुरुषों का संग करते हैं, इतनी अच्छा उसके अंदर आ जाती है, इस संसार में सबसे पहले पूज्य हो जाती। कोई भी हो, किसी जात के हो, स्त्री या पुरुष कोई भी हो, अच्छाई हो जाने का, अच्छाई आ जाने का कारण है ये पूज्य हो जाते हैं। कबीर साहब संसार में आए, ये राम स्वामी महाराज के शिष्य थे। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, पूज्य होत नर जगत में ऐसे सत्संग प्रभाव, यह सत्संग प्रभाव पूजय नारी मीरा बाई, सब सुसन पूजय पूजय सदन कसाई, नाभा भंगी पूजय पूजय रैदास समारा, वाल्मीकि वह करो मन में विचारा, बिनु सत्संगति सत असत का हुई न ज्ञाना, बिनु परीक्षा खाड़ खंड समझाना, कबीर चाहे ज्ञान को सत्संगति में आओ, पूज्य हो तो जगत में असत्संग प्रभाव। जो सत्संग करते हैं हम संग करते हैं, अच्छाई आ जाने का संसार पूज्य हो जाते हैं। नाम गिनाया मीराबाई का, 17 हो गई है। महापुरुषों के संग के कारण आज मीराबाई अमर उनकी पूजा होती है। सदनाम कसाई था, महापुरुष संघ के कारण आज भी उनकी पूजा होती है। नाभाजी महाराज जाति के डोम थे, उनकी पूजा होती है सत्संग के प्रभाव से। रत्नाकर हत्यारा था, सत्संग के प्रभाव से वाल्मीकि रूप में पूजे जाते हैं। कोई भी हो, जो महापुरुष संकट में अच्छाई आएगी, बड़ी का नाश होगी। क्यों? सार से बोध हो जाएगा। यही बात भगवान बुद्ध ने भी कहा था, सार का बोध होता है समाप्त से संग करने से, कर्तव्य तो सही बोध हो जाता है। उन्होंने क्या कहा? असारी सार मतिलो सारी चासार दस्सिलो तीसारंग नादि गच्छन मिच्छा संकल्प गोचरा। पाली में इसका हिंदी अर्थ है, सार को असार, आसार को सार समझने वाले मिथ्या संकल्प में पड़े सार को प्राप्त नहीं करते, जो सत्संग नहीं करते हैं तो उनकी अदशा होती है। आगे इन्होंने क्या कहा? सारय च सारतो यत्वा असलो सारतो ते सारं अधिगच्छन् सम्मा संकल्प गोचरा। सार को सार, असार को सार समझने वाले सम्यक संकल्प सार को प्राप्त करते हैं। तो सार को सही से बोध कहाँ होता है? इसी सत्संग में। तो शास्त्र का बोध आपका लेना है, कर्तव्य तो सही जानकारी लेनी है, तो महापुरुषों का संग जरूर करना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए।
कष्टों का सामना करना पड़े, महापुरुष का संग करना हो तो जरूर कीजिए। क्यों? वह संस्कार अब उस जीव को एक न एक दिन राम मिला के छोड़ेगा, इधर नहीं छोड़ेगा, राम में मिला के छोड़ेगा, को मुक्ति दिला देगा। तुलसी कवन जोग ते सत्संगति जब होय, राम मिलन संशय नहीं कहीं सम्मति सब कोई। तुलसी कवन जो किसी का सत्संग आ गए, अब वह संस्कार पड़ गया कि राम मिलन, राम का मिलन होगा, इसको कोई संशय नहीं। तो अगर राम में मिलना है तो महापुरुष का संग कीजिए, महापुरुष का संग जरूर कीजिए। और संग हो इसलिए महापुरुषों ने परमात्मा से प्रार्थना की है, छात्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्मवश भ्रमत जग जोनि संकट अनेकम भक्त सज्जन समागम सदा भवतु वीराम विश्रामविकम। प्रसाद जी महाराज प्रार्थना परमात्मा से, हे प्रभु मैं अपने कर्मानुसार जहाँ जन्म लूं, जिस योनि मेरा जन्म हो जाए, आपसे मेरी यही प्रार्थना है, आप अपनी भक्ति और सत्संग मुझे दीजिएगा, सत्संग हमको दीजिएगा। क्यों? सत्संग करेंगे सही जानकारी हो जाएगी, कर्तव्य सही सही बोध हो जाएगा, आश्रित का नाश हो जाएगा, अध्यात्म ज्ञान की जानकारी में हम साधना करेंगे, इधर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो थोड़े काल भी सत्संग करते हैं और संस्कार जी को मुक्ति दिला के छोड़ता है। सत्संगत भगवान से आज संग्रहाचार्य का है, नरनी दलगत जलमति तरलम तद्वत जीवन मति से चपलम क्षण में सज्जन संगति रेखा भवती भवान तरण्यों का। यही संग्रहाचार्य का ही है। नलनी दलगत जलमति तरलम तद्वत जीवन मति से चपलम क्षण में सज्जन संगति रेखा भवती भवान तरण्यों का। थोड़े काल का सत्संग, क्षण भर का सत्संग भी मोक्ष दिला के छोड़ता है। तो हम लोगों को सत्संग जरूर आना चाहिए। आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, हम भी बहुत दूर से आए, कुछ दैनिक काम भी अपना करना होगा, इसलिए मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे सूचना आप सुनिएगा। श्री सद्गुरु महाराज।